welcome to Gehna Ka Kehna season 5 or 6? 6, Tommy. 6. Last year we did it on StreamYard. So thank you, StreamYard. On my hot seat today for this very fresh season, a Valentine special, and you can see we are all dressed in red, both of us. Is she in the frame right now? Yes. Yes, I knew that. I was just making it funny and funny. So, is this lovely girl, Sophia Khan इनका नाम है, but she is popularly known as देश की बेटी. Hashtag देश की बेटी. Thanks to the film Suryavanshi, in which she was doing the character of Lily Reyes. Lily. I was going to say Billy. Sorry. And we will talk about your Billy later. So over to her. Let her speak about her character, her role in real life and real life. Sophia, hello. Hello. Officially welcome. Thank you so much for having me here. It's My an honor. pleasure. You know, I never thought कि मैं इस घर में बैठ के एक इंटरव्यू कर रही होंगी 1 और मैं कभी जिंदगी में इंटरव्यू कर रही होंगी 2. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में मैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ इंटरव्यू करूंगी जिन्होंने मुझे ये घर पहला दिया है. दिस इज माय फर्स्ट हाउस एंड इट इज टू क्लोज टू माय हार्ट. And may it be in a series of many homes that you own. Thank you. This is the first one. दिस इज माय फर्स्ट एंड आई होप इसके बाद मैं अपने खुद के घर में जाऊँ. बिल्कुल होगा, जरूर होगा, और मैं वहाँ पर मेरी टीम को लेकर आऊंगी. Definitely. And हम फिर गहना का कहना शायद सीजन 15-20 हो जाएगा. इतना देर नहीं, जल्दी हो सकता है, हो सकता है. जल्दी होगा. Okay, you made some lovely chai for me. Yup. So I'm going to enjoy it in my गहना का कहना cup. Tell me about your. We'll go back to the past, but from the recent future, recent past. Back to the future, एक picture थी. So tell me about Suryavanshi. How did it happen? And then we'll go back to your acting career. So I am not a planned actor. I never thought that I would become an actor. ये मेरी मॉम का ड्रीम था कि उन्हें एक्टर बनना था, तो वो इज लाइक अच्छा तू भी ट्राई कर ले. बट आई वॉज अ फैशन स्टाइलिस्ट. 2019 में मैं ऐसे ही बैठी थी अपने दोस्त के साथ. उसने बोला कि जाओ, एक ऑडिशन चल रहा है, व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई. बिकॉज स्टाइलिंग वॉज माई पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे वो खुशी नहीं हो रही थी. मुझे मजा नहीं आ रहा था. सो जब मैंने ऐसे एक ऑडिशन में मैंने जाके दिया, तो लकीली मेरे पहले ऑडिशन में ही मुझे मेरा पहला एड मिल गया. एंड कोइंसिडेंटली, ओके, आई जस्ट रियलाइज इट कि वो पहला एड भी मुझे वैलेंटाइंस डे के लिए ही मिला था. सो 2019 में. So tell me about your journey with Suryavanshi. कैसे हुआ? मैं 2019 में एज एन एक्टर शुरुआत की ऑडिशन देना, और मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ थी कि जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया, मुझे वो पहला एड मिल गया, जो कि वो रेमंड्स ब्रांड के लिए था, क्लोथिंग ब्रांड. एंड कोइंसिडेंटली वो भी वैलेंटाइंस डे स्पेशल था. आज आप मेरा इंटरव्यू वैलेंटाइंस डे स्पेशल के लिए ही ले रही हैं. फिर उसके बाद जब मुझे मेरा पहला एड मिला, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं और ऑडिशन दूं, शायद, क्योंकि मुझे वो एड करने में बड़ा मजा आया. मुझे बड़ी खुशी भी हुई. एंड ऑल्सो आई डोंट नो आई शुड से दिस, बट मेरे पहले एड के दिन ही मुझे मेरा दूसरा एड मिल गया. Really? Yes. So जब मैंने अपना पहला एड किया, बहुत छोटा सा रोल था मेरे पहला एड में, जहाँ पे मैं बस अपना फेस टिल्ट कर रही हूँ, और 3 घंटे में मेरा शूट खत्म हो गया. तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट भी थी कि यार ये पहला एड है, डायलॉग मतलब मैं बस सो रही हूँ, ये क्या बात हो गई, ऐसी थी मैंने कहा. और मैं सबको, मतलब अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, मम्मी को, सबको बोल दिया मैं पहला ऐड करने जा रही हूँ. तो बहुत फनी इंसिडेंट हुआ. और जब मैं अपने प्रोड्यूसर के पास अपना पैसा लेने गई, तो वो ऐसे ही बैठी थी, और बात करते करते उनको एक कॉल आया. एंड उन्होंने क्या, ओके, अच्छा ठीक है. शी लुक्ड एट मी. तो मुझे नहीं पता कि क्यों, क्यों था. शी लाइक, विल यू डू अनदर एड विद मी. मैं, मतलब वो मन में लड्डू फूटा, मेरे तो पूरे बदन में लड्डू फूट रहे थे. मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, और फिर मुझे 2 ऐड करने मिले साथ ही साथ. फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया इसके बाद. और मैं वो सिलसिला ऑडिशन का स्टार्ट हुआ. मैं आराम नगर जाती थी ऑडिशन देने. तो सूर्यवंशी कैसे हुआ? एक दिन जब मैं आराम नगर जा रही थी ऑडिशन के लिए, वहां पे सूर्यवंशी की ऑडिशन चल रही थी, और जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे
गौरव शाह जी, जिनकी मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे। मतलब ये कनेक्शन देखिए आप। एंड मैंने ऑडिशन दिया और 2 दिन के अंदर दे सिलेक्टेड मी और मैं बैंकॉक गई शूट करने। Really? मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, मेरा पहली मूवी, मैंने पहली बार डायलॉग दिया, वो भी द अक्षय कुमार के सामने। सो ये सब मेरे लिए इतना सपना सच हो रहा था। एक पॉइंट में यकीन भी नहीं हो रहा था और एक पॉइंट में मैं शुक्र अदा भी कर रही थी ऊपर वाले का कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, नेचुरली कि कभी कभी होता है ना कि इंसान को यकीन नहीं होता कि बिल्कुल, कहाँ से कुछ। बिल्कुल। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज समथिंग आई रियली वांट टू डू। So tell me about your journey with सूर्यवंशी, कैसे हुआ? मैं 2019 में एज एन एक्टर शुरुआत की ऑडिशन देना, और मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ थी कि जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया मुझे वो पहला एड मिल गया, जो कि वो रेमंड्स ब्रांड के लिए था, क्लोथिंग ब्रांड। एंड कोइंसिडेंटली वो भी वैलेंटाइंस डे स्पेशल था, और आज Oh आप my मेरा God, इंटरव्यू so sweet. वैलेंटाइंस डे स्पेशल के लिए ही ले रही है। फिर उसके बाद जब मुझे मेरा पहला एड मिला तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं और ऑडिशन दूं, शायद, क्योंकि मुझे वो एड करने में बड़ा मजा आया, Okay. मुझे बड़ी खुशी भी हुई। You got the feeling of what it was like. एंड ऑल्सो आई डोंट नो आई शुड से दिस, बट मेरे पहले एड के दिन ही मुझे मेरा दूसरा एड मिल गया। Really? यस। सो जब मैंने अपना पहला एड किया, बहुत छोटा सा रोल था मेरे पहले एड में, जहाँ पे मैं बस अपना फेस टिल्ट कर रही हूँ, और 3 घंटे में मेरा शूट खत्म हो गया। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट भी थी कि यार ये पहला Dialogue- एड है, dialogue- कोई डायलॉग मतलब मैं बस सो रही हूँ, ये क्या बात हो गई, ऐसी थी मैंने कहा। और मैं सबको, मतलब अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, मम्मी को, सबको बोल दिया मैं पहला ऐड करने जा रही हूँ। तो बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। और जब मैं अपने प्रोड्यूसर के पास अपना पैसा लेने गई तो वो ऐसे ही बैठी थी और बात करते करते उनको एक कॉल आया, एंड उन्होंने क्या ओके अच्छा ठीक है, शी लुक्ड एट मी। तो मुझे नहीं पता कि क्यों क्यों था। शी लाइक विल यू डू अनदर एड विद मी। मैं, मतलब वो मन में लड्डू फूटा, मेरे तो पूरे बदन में लड्डू फूट रहे थे। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, और फिर मुझे 2 ऐड करने मिले साथ ही साथ। फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया इसके बाद, और मैं वो सिलसिला ऑडिशन का स्टार्ट हुआ। मैं आराम नगर जाती थी ऑडिशन देने। तो सूर्यवंशी कैसे हुआ? एक दिन जब मैं आराम नगर जा रही थी ऑडिशन के लिए, वहां पे सूर्यवंशी की ऑडिशन चल रही थी, और जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे गौरव शाह जी, जिनकी मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे। मतलब ये कनेक्शन देखिए आप। एंड मैंने ऑडिशन दिया और 2 दिन के अंदर दे सिलेक्टेड मी, और मैं बैंकॉक गई शूट करने। Really? मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, मेरा पहली मूवी, मैंने पहली बार डायलॉग दिया, वो भी द अक्षय कुमार के सामने। सो ये सब मेरे लिए इतना सपना सच हो रहा था। एक पॉइंट में यकीन भी नहीं हो रहा था और एक पॉइंट में मैं शुक्र अदा भी कर रही थी ऊपर वाले का कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, नेचुरली कि कभी कभी होता है ना कि इंसान को यकीन नहीं होता कि कहाँ से कुछ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज समथिंग आई रियली वांट टू डू। ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, एंड नाउ आई एम इन लव विद कैमरा। अब मुझे बस एक्टिंग करना है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। Okay. Tell us about what did you do in Bangkok? What was the experience? And अक्षय कुमार के साथ काम करने में कैसा लगा? Bangkok is a beautiful place. Very excited I was. काम करना अक्षय सर के साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक लड़की जिसको आइडिया नहीं था कि वो एक्टिंग में कैसे आएगी, उसको एक मूवी मिल जाना और जिसमें उसका पहला ही डायलॉग डिलीवरी एक सुपरस्टार के सामने है। तो मैं तो पहले बहुत डरी हुई थी। जब अक्षय कुमार सर मेरे सामने आए थे तो मैं फुल एकदम ऐसी थी कि ये क्या हो रहा है। जब मैं बैंकॉक मेरा फर्स्ट डे सेट पे मैं ऐसी थी कि अरे रोहित शेट्टी की मूवी है, मतलब ये सेट आई वाज ऑल ऑस्टक। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। So are they chilled out? Or? अमेजिंग। आई मीन जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, द कंफर्ट I have got from the set of Suryavanshi, it is commendable. I mean, I'm so grateful because they made me so comfortable that I was in my flow. मेरे को बनना नहीं पड़ा कुछ, मुझे कुछ एक्ट नहीं करना पड़ा। जब अच्छे जगह मेरा डायलॉग सीन भी हो रहा था,
मैंने अक्षय सर से ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने बस मेरे उनके शॉट से पहले एक ही चीज बोला था कि सर ये मेरा पहला डायलॉग सीन है, अगर मैं फंबल करूंगी तो आई एम सॉरी। क्योंकि एक था ना कि अगर इतने बड़े सुपरस्टार के सामने अगर रीटेक ज्यादा हुआ तो टच वुड वो हमारा पहला सीन ही ओके हो गया और रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी। डेज ये पूरा सिलसिला चला? ये मैंने 5-6 दिन मेरा गोवा में भी शूट था, तो बैंकॉक के बाद मेरा गोवा का भी शेड्यूल था। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ड्रीम कम ट्रू। एंड मैंने सोचा नहीं था कि ये मूवी के बाद लोग मुझे एक हैशटैग दे देंगे I know. जो कि देश की बेटी। इट्स अ ह्यूज हैशटैग। आई मीन मैंने जब मूवी खुद देखी आई थी तब तक भी मुझे नहीं यकीन हुआ था कि मैं घर पे आऊंगी तो मुझे लोग टैग करने लग जाएंगे। So nice. आइडिया नहीं था। Yeah. एंड मैं सडनली मूवी देख के आई, बहुत खुश, मम्मी खुश, घर में बैठी हूँ, दनादन मेरी स्टोरीज पे सब मुझे टैग कर रहे हैं, देश की बेटी, देश की बेटी। मैं पूरा दिन ऐसी थी, मम्मी ये देखो ये मैं हूँ, हैशटैग देश की बेटी। कितना मुझे बहुत खुशी हुई और ये खुशी में आई एम थैंकफुल। और मैं जितनी भी बार भी कहूँ ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सही बात है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। Very nice. So tell me, what's in the pipeline? Is there any work happening, or are you still trying? You're a struggling artist. क्या हो Yes, रहा है? I am With COVID trying. and all the setback that it has got to everybody in terms of work. So When my journey started in 2019, it was beautiful. मतलब मुझे एड्स मिल रहे थे, मैं काम कर रही थी। जैसे 2020 आया, मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया एंड फेब में मैंने लास्ट शूटिंग किया। yeah, 2 साल मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थे बिकॉज किसी ने मेरा काम नहीं देखा था। right. किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक एक्टर हूँ बिकॉज सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी मार्च में, वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। हाँ. जो मैंने अपनी सेकंड फिल्म किया है वो भी पोस्टपोन्ड हो गई है, वो तो अभी तक अच्छा. रिलीज भी नहीं हुई है। अच्छा. सो मेरे लिए ऐसा था कि शिट, किसी ने मेरा काम नहीं देखा है तो अब मैं क्या अप्रोच करूँ। मेरे लिए वो करियर फिर से, वो 1 साल की जर्नी अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है वो जर्नी फिर से शुरू होने वाली है। Right. क्योंकि मुझे लोगों को फिर से दिखाना है कि मैं मतलब मुझे अपनी एक्टिंग एबिलिटी दिखानी है। Right. So it's a new journey again. It's a new beginning for me again. With a happy heart, I am going to start and I'm looking forward कि मैं बहुत सारा काम करूँ and बहुत busy रहूँ। Of course रहोगे। क्योंकि 2 साल मैं बहुत बोर हो गई हूँ घर पे बैठ के। So apart from, मैं तुम्हारे Instagram देखती रहती हूँ and you're very good, very photogenic, you have beautiful hair. Thank you. Tell me something apart from movies, which is your passion. I believe you like to cook also. I love cooking. Okay. How do you pass your time with other activities? What are your interests? Cooking is, I love hosting people at home. So मुझे खाना बनाना, मेहमान नवाजी करना बहुत पसंद है. That is one of सोफिया खान्स, आप पहचान होता है ना किसी का, so वैसा मेरे लिए है. And और मुझे कभी कभी, I'm not a big fan of reading, but I like reading. I can see Yeah. some love stories. Ravinder Singh, I've read him. Yeah. And a couple of books there. So I love reading also. I love, you know, doing my own choreography and dancing, Yeah. looking in the mirror and just admiring acting, because I've never done any acting classes. Yeah. So मेरी mom कहती है कि जो actor आपको पहले पसंद है उनसे कुछ सीखो, you know. So your mom is your inspiration. Yeah, totally. I believe she wanted to come in, into yeah. acting. She wanted to become an actor, but she couldn't. Mm. And now that I'm becoming an actress, she is on cloud 9. She's like, मेरी बेटी मेरा सपना पूरा कर रही है, बस. She's very happy and she's very supportive. मतलब आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता है कि मम्मा क्या करूं, तो she is somebody क्या. Nowadays, mamas are here on on video call. Yeah, right. This is the new thing. पहले कॉल होता था, अभी तक मम्मा बताओ यार क्या करूं. So मेरा आज जो कुछ भी मैं हूँ, थोड़ा भी, वो मेरी माँ की दुआओं की वजह से, and I'm very grateful to her. It's because of her I'm here. So that's all I can So say. what made you move out of home and Have my own have space? your own space, which is, I think, the call for everybody, Yeah. but particularly you. Because I always wanted to be independent.
I come from a very conservative Muslim I family. wanted to ask you, Sophia Khan. Yes. ये name combination जरा समझाइए. My mother's mother was a Christian. My nanny. So she kept my name Sophia. हाँ. And my father is Muslim, so हाँ. Khan. हाँ. So that's how my name is Sophia Khan. हाँ. Also, because my sister was in school in St. Joseph, which is in Juhu. My principal's name was Sister Sophie Francis. That is how my nanny used to like her. And when I was born, they kept. So it's a namesake. Yeah. You must read that book Yeah. by Joe. I will. So they kept my name Sophia. Okay. So I love her, my sister Sophie. I'm not in touch with her, but a lot of people have asked me, how come Sophia? Because in Muslims, it is Safiya. Sophia. Yeah. Though it means the same. Yeah. Sophia, the meaning of Sophia is wisdom. Okay. I don't know about Safiya, but I know that they call it Safiya. Okay. So talking about Islam, आजकल न्यूज में रात दिन हिजाब के ऊपर टॉपिक चल रहा है. So a little about the current affairs. Honestly, what is your take on it? I feel very sad. हम जिस देश में रह रहे हैं, हमें इतना तो फ्रीडम देना चाहिए कि जो चीज जैसा इंसान को पहनना है वो, या वो अगर बिकनी पहनना चाहती है वो बिकनी पहने, वो मिनी स्कर्ट पहनना चाहती है मिनी स्कर्ट पहने, अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उन्हें प्लीज पहने दीजिए. बिल्कुल. किसी को अपना बदन शो करना है या नहीं करना है वो उनका पर्सनल चॉइस है. आज मैं अपने कपड़े अपनी मर्जी से पहनती हूँ, कोई मुझे फोर्सफुली नहीं पहना सकता, ना मैं किसी के लिए पहन सकती हूँ. सही बात. इट्स लोगों की बिलीव है, आप क्यों किसी के बिलीव में एक खलल डाल रहे हो? रहने दो ना, जैसे वो खुश है. मतलब आप किसी को वो मत बनने दीजिए, वो है नहीं, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी. सही बात है. जो जैसा है वो खुश है ना, ये सबसे बड़ी चीज है. खुश रहे बस. तो हम नफरत को पीछे हटाते हैं और हाँ. प्यार को आगे रखते हैं. जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है. So single girl, no love of your life. No love. Valentine interview. It's crazy. हाँ. It's crazy. हाँ. Being single and I'm giving a Valentine interview. हाँ. I believe with a heart so weak, maybe love is not meant for me. Please, you're so young. No, not young, but that is a saying. I can't. For me, love is everything. मेरे लिए प्यार फ्रेंडशिप में है, प्यार दोस्तों में है, प्यार आपके साथ है. तो मुझे कोई मुझे कोई I am your Valentine. So cute. So मुझे कोई जरूरत नहीं कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए मुझे प्यार करने के लिए. मैं खुद से प्यार करती हूँ. So इस साल मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि इस वैलेंटाइन में अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी और अपनी पसंद की चीजें करूंगी. So sweet. So And आपकी पसंद से बाहर वो बगीरा क्वैक क्वैक. Tell me something. I saw yesterday there was a friend suggestion बगीरा. I said ये भगवान ये क्या पहले बगीरा लोगों है? को बता देते हैं. Who is बगीरा? बगीरा मेरा बिल्ला है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है. बगीरा इज सो बिकॉज मैंने उसको पैदा होते हुए देखा है, इसलिए मैं बहुत केयरिंग हूँ. और आज वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है मेरे लिए. वो समझता है मुझे. So sweet. वो बिल्ला होके मैं उसको आवाज देती हूँ, वो आ जाता है. हाँ. एंड मैं कभी कैट पर्सन नहीं थी. Okay. मैं कभी आई वॉज नॉट अ एनिमल पर्सन. So he's made you. हाँ, he has made me such an animal person that अभी हर रास्ते में मैं बिल्ली को देखती हूँ, स्ट्रीट कैट को, मुझे बुरा लगता है कि मैं इन्हें घर क्यों नहीं लेके जा सकती. Yeah. एक से ज्यादा कैट रखना भी मतलब Yeah, पॉसिबल not नहीं easy. होता है. Yeah, यू नो संभालना. फिलहाल मैं खुद को संभाल रही हूँ और एक ही कैट संभाल सकती हूँ. सो बट he is he's a charmer. And you have an He's a fan page. Insta. He has a fan page. आज मैं जब भी इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ तो लोग मुझे और मेरे बगीरे को सबसे पहले पूछते हैं कि बगीरा कहाँ है. So sweet. So that is something very very sweet. ठीक है, I'm getting signals from there that our time is cut off. Yes. And any passing lines or any last lines on love here? Hold this and Love, I would only say one thing कि प्यार करते रहो, प्यार बांटते रहो, क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत है. प्यार को नफरत में मत कभी कन्वर्ट करो और दिल से प्यार करो, दिखावे से प्यार मत करो. so sweet. And प्यार का मतलब यही नहीं होता कि it is boyfriend girlfriend husband. हाँ, प्यार सबसे प्यार के करो, बहुत जैसे मैं आपसे होते हैं. करती हूँ. मैं भी आपसे करती मैं हूँ. आपकी जितनी शुक्र अदा करूँ उतना कम है हर बार. So बिकॉज sweet. you're a wonderful landlord, anybody can ever get. So yes,
थैंक यू एंड Thank you थैंक यू for- फॉर हैविंग मी हियर. Thank you for आई having होप me हम here. बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे ही करते बिल्कुल, रहे. ये बिल्कुल. पहला था, Yes. बहुत सारे होंगे. और आप प्लीज मेरी पिक्चर जरूर देखिए सूर्यवंशी. पक्का पक्का. I've seen your little snippets. Yes. अभी तो मैं थिएटर तो यहाँ जाती नहीं, नहीं, but I will watch it. पक्का. एंड All the गहना का best. कहना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए. Thank you. God bless. On that note and on this heart, हैप्पी वैलेंटाइंस Happy Valentine's Day.